जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लैबलिंग और उसका इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ लैबलिंग। लेबल is that part of product which carries important information about the product. Labels are attached on the product package to help identification and provide some important information. तो जब किसी प्रोडक्ट की पैकिंग पर हम प्रोडक्ट की जरूरी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं या इंफॉर्मेशन की एक स्लिप बनाकर उसके ऊपर चिपकाते हैं, उसे कहते हैं लैबलिंग। इसमें प्रोडक्ट का नाम, उसके कंटेंट्स, मेथड ऑफ यूज, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, इस प्रकार की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस पर दी होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर वैधानिक चेतावनी दी जाना जरूरी होती है, तो वैसी जानकारी भी अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो भी उस पर कंपल्सरी प्रिंट करना अनिवार्य है। आइए हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट है, इट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। लैबलिंग जिस प्रोडक्ट के ऊपर की गई है वो उस पैकिंग में रखे गए प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल लेबलिंग पर मिल जाता है। हमें उस पर उसके कंटेंट्स, यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसको यूज कैसे करना है, उसका प्राइस कितना है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मार्केटिंग कौन कर रहा है, यानी इस प्रकार की कंप्लीट डिटेल वहां से ली जा सकती है। इट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द कंटेंट्स। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि लेबलिंग में पूरे डिटेल दिए हुए होते हैं कंटेंट्स के। जैसे एक सिरप पी रहे हैं हम, कफ सिरप, तो कफ सिरप में क्या क्या केमिकल्स हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, बिस्किट वगैरह यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किन किन चीजों को लेके बना है, उसके पूरे कंटेंट्स
उसके अंदर प्रिंटेड होते हैं कि अलग अलग क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ है और किस क्वांटिटी में। तो कंज्यूमर उसको देख के सेटिस्फाइड होता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि किसी एक कंज्यूमर को शुगर की प्रॉब्लम है और वो कोई सिरप लेना चाह रहा, पीना चाह रहा, तो वो कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या इस सिरप में शुगर है या नहीं। तो लेबलिंग पर वो गया और वहां पे लिखा शुगर फ्री, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इस सिरप में शुगर नहीं और वो उसको ले सकता है। तो लेबलिंग के अंदर पूरे कंटेंट्स का डिटेल सिस्टमेटिक दिया रहता है। इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। जिस प्रोडक्ट की लेबलिंग को हम देख रहे हैं उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अगर छोटा बच्चा है तो कितनी क्वांटिटी में, एडल्ट है तो किस क्वांटिटी में, दिन में कितनी बार, या कोई प्रोडक्ट की कुकिंग है तो कुकिंग की प्रोसीजर क्या है वो उस पर लिखी होगी। एक पैक है नूडल्स का, अब नूडल्स को कैसे तैयार करना है उसकी रेसिपी वो आपको लेबलिंग पर प्रिंट मिल जाएगी। इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब बच्चों, एक ही प्रोडक्ट कई कंपनीज बनाती हैं और एक कंपनी अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट भी बनाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि टाटा प्रोडक्ट बनाती है, एक का नाम है फोर्ड, एक का नाम है प्रीमियम। तो वो आपको लेबलिंग पर प्रिंटेड मिल जाएगा कि ये टाटा का तो है, लेकिन क्या फोर्ड है, प्रीमियम है, डिलक्स है, क्या वो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो ग्रेडिंग लेबलिंग के ऊपर की जाती है। हम जिस ग्रेड का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं लेबलिंग देखकर परचेज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स लीगल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। कई प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया जाना लीगली कंपलसरी किया गया है। वो इंफॉर्मेशन हमको लेबलिंग पर अवश्य देखने को मिलेगी। जैसे टोबैको है, जर्दे का प्रोडक्ट है तो वहां पर लिखा होगा टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वो सी जानकारी उस पर्टिकुलर टोबैको के प्रोडक्ट पर लिखी हुई। तो कंज्यूमर सावधान हो जाता है कि ये उसको लेना है अथवा नहीं लेना। तो ये लेबलिंग का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है और हर कंज्यूमर को परचेज करते समय, कंज्यूम करते समय इसका यूज करना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अवश्य तैयार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।